आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर चारू रावत, जो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर भी हैं और स्टूडेंट काउंसलर भी हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस एपिसोड में। मैम, जैसे कि जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सही समय में सही दिशा का चुनाव। तो किसी भी व्यक्ति के लिए, स्पेशली स्टूडेंट्स की बात करें हम, तो सही समय में सही दिशा का चुनाव कितना आवश्यक है? ये उतना ही आवश्यक है जितना आवश्यक है कि ये मॉर्निंग में डिसाइड करना कि हम लोग आज खाना खाएंगे, क्या खाएंगे। उतना ही इम्पोर्टेंट है अपना करियर सिलेक्ट करना और सही टाइम पे सिलेक्ट करना, क्योंकि टाइम एक ऐसी चीज है जो अगर हमारे पास से चली जाती है तो ये वापस नहीं आती है। तो टाइम, अगर हम लोग सही टाइम पे अपने करियर का चुनाव कर लेंगे तो उस करियर में बहुत स्मूथली और सही समय पे सही स्टेप्स लेके आगे बढ़ पाएंगे। वरना अगर काफी लेट चूज करते हैं, देखिए करियर तो डिसाइड करने की ऐसा कोई एज नहीं होती है। लोग 40s में भी डिसाइड करते हैं, 50s में भी डिसाइड करते हैं, और अब कई लोगों के ऐसे अच्छे एग्जांपल्स भी सामने आए कि वो 60 और 65 पोस्ट रिटायरमेंट भी अपने करियर को चेंज करते हैं, कुछ करियर डिसाइड करते हैं। बट अगर हम लोग 10वीं और 12वीं के बच्चों की बात करें तो इट इज इम्पोर्टेंट कि वो 8th या 9th क्लास में जब हैं, अपना इंटरेस्ट सब्जेक्ट का पहले ही चूज कर लें, समझ लें, और किस फील्ड में जाना है अगर इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो वो एक स्टेप बाय स्टेप मेथड से आगे बढ़ सकते हैं और उनके काफी हाई चांसेस हैं कि वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बन जाए। जी जी मैम, जैसे कि आपने बताया कि 8th 9th क्लास, अगर हम उम्र की बात करें तो सही उम्र क्या है कि हमें ये सोचने के लिए हमारा जो माइंड सेट है वो कब रेडी हो जाता है, या डिसीजन लेने के लिए कि हमें करियर में किस फील्ड में आगे बढ़ना है? जनरली जब हमने 8th 9th की बात करी तो यानी कि हम 13, 14 या 15 ईयर्स की बात कर रहे हैं। बच्चों में इतनी मेच्योरिटी आ चुकी होती है और काफी हद तक काफी सब्जेक्ट्स की वो पढ़ाई कर चुके होते हैं, जहां उनको पता चल जाता है कि किस सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट है, वो नॉलेज एक्वायर करने में और इंटरेस्टेड है, और अपने आसपास अपने परिवार के लोग, अपने नेबर्स, अपने जानने वालों के को देखकर और अपने फ्रेंड्स के पेरेंट्स को देखकर उनको आइडिया लग जाता है कि कौन कौन से करियर्स ऑलरेडी हैं। तो आई थिंक 13 से 15 ईयर्स तक की एक एज है जहां स्टूडेंट को समझ लेना चाहिए कि उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कौन सा करियर उस वक्त ज्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस है, और किस करियर से रिलेटेड उसको अपने आसपास के लोगों से सही गाइडेंस मिल जाएगी। जी जी, बिल्कुल सही कह रही है मैम कि हमें बहुत, जब स्कूलिंग हमारी चल रही होती है, यानी जब हम 8th या 9th क्लास में होते हैं, तो हमें काफी कुछ सीखने को, जैसे कि सारे सब्जेक्ट्स की एजुकेशन हमें मिल चुकी होती है। तो कहीं ना कहीं हम उस टाइम डिसाइड तो नहीं कर सकते कि हमें किस करियर में या किस फील्ड में हमें अपना करियर बनाना है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपना एक ऑप्शन देख सकते हैं कि हमें किस स्ट्रीम में आगे पढ़ाई करनी है। मैम, जैसे कि अभी 10th और 12th के एग्जाम्स की भी बात करें अगर हम, तो किस तरीके से हम, या क्या एक क्राइटेरिया क्या होता है कि हम किस तरीके से चूज करें? जैसे 10th का बच्चा जो है, यहाँ से हम अपने करियर का पहला निर्णय लेते हैं कि हमें किस स्ट्रीम में आगे पढ़ाई करनी है। तो ये किस बेसिस पे हमें डिसाइड करना चाहिए कि हमें साइंस में आगे पढ़ाई करनी है, आर्ट्स में पढ़ाई करनी है, कॉमर्स में पढ़ाई करनी है? क्योंकि ये जो एक टाइम आता है तो बहुत ही कंफ्यूजन होता है। कई बार तो क्या होता है कि अब फ्रेंड्स मैथ्स ले रहे हैं, अब उसकी मैथ्स अच्छी है, तो ये भी एक कंफ्यूजन होता है कि अब मेरे दोस्त उस फील्ड में जा रहे हैं, मैं क्या चूज करूं? तो इस पर आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, इसके कुछ बिंदु हैं। आपको साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, आज इतने सारे अपॉर्चुनिटीज और ऑप्शंस हैं हर फील्ड से रिलेटेड। आप कोई भी स्ट्रीम ले सकते हैं, उसमें सक्सेसफुल होने के काफी हद तक चांसेस हैं। अब आपको स्पेसिफिकली कौन सी चूज करनी है, इट विल डिपेंड अपॉन आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है जी, आपका करियर गोल क्या है। जनरली हम लोग का करियर गोल वही बन जाता है जो हम अपने आसपास से जानने वाले लोगों को देखते हैं, उन्हीं में से हम लोग अपने करियर गोल को सिलेक्ट कर लेते हैं, और उस करियर को अचीव करने के लिए जिस सब्जेक्ट में हमें इंटरेस्ट है, हम उसमें कितने अच्छे हैं, क्या हम अच्छे हैं कि नहीं है, और नहीं है तो क्या हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी है, इतनी कैपेबिलिटी कि हम उसको पढ़ाई करके और उसके आगे की तैयारी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमने अपनी इंटरेस्ट, हाउ गुड वी आर इन द सब्जेक्ट, या हम अच्छे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, और करियर गोल हमारा क्या है, इसके बेसिस पे हमें अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी चाहिए है। एक और बात मैं ये यहाँ पे बताना चाहूंगी, कई बार हम लोग अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेते हैं, वो काफी अच्छा परफॉर्म भी कर लेते हैं, और 22-23 साल की एज तक उसमें करियर भी बना लेते हैं और उसमें आगे भी बढ़ना शुरू कर देते हैं। हो सकता है कुछ टाइम के बाद में आप ये रियलाइज कर लें कि इस करियर से मैं उतनी खुश या उतना खुश नहीं हूँ, कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन नहीं जी है हाँ, उसमें। कहीं आपको शायद सेटिस्फैक्शन ना मिले, क्योंकि जब आपने डिसीजन लिया था आप काफी छोटे उम्र के होते हैं, 13, 14 या 15 साल के होते हैं, और 25-26 साल तक की एज तक हो सकता है कई लोग ये चीज रियलाइज कर ले, 2-3 साल का आपको एक्सपीरियंस भी हो जाता है। तो इट इज नेवर लेट, आप कभी भी अपने करियर को चेंज भी कर सकते हैं। आप ये सोच लीजिएगा कि आपको एक एक्सपीरियंस के बाद अब आप चेंज करेंगे
तो आपके पहले करियर की जो नॉलेज है और एक्सपीरियंस है वो कभी कहीं वेस्ट नहीं होगी, आपके काम ही आएगी, आपको और आगे ग्रो करने में हेल्प करेगी। जी बिल्कुल, बस जैसे आप बता रही हैं वैसे ही मेरा अगला क्वेश्चन भी है उसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि कई बार क्या होता है हम देखा देखी में भी फील्ड चूज कर लेते हैं। अब जैसे हम किसी डॉक्टर को, सक्सेसफुल डॉक्टर को अगर हम बात कर रहे हैं उनकी, तो अगर हम देखते हैं कि हाँ इनकी अर्निंग कैपेसिटी अच्छी है, ये अच्छा अर्न कर रहे हैं, या कभी टीचर को देखा तो लगा हाँ ये अच्छा है, इसका टाइमिंग बहुत कंफर्टेबल टाइमिंग है, मतलब जॉब के लिए एज अगर वुमेन्स की बात करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हम देखा देखी में फील्ड तो चूज कर लेते हैं लेकिन आगे आने में प्रॉब्लम होती है। तो ये जो कंफ्यूजन होता है कि हमने देखा किसी को और वो फील्ड मुझे लगता है कि हाँ सही है, जैसे बिजनेसमैन को देखकर लगता है कि बिजनेस ज्यादा ईजी है या अच्छी अर्निंग हो सकती है इसमें, तो ये जो कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स के मन में, उसको कैसे दूर कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। अक्सर 10th या 12th के बोर्ड्स के बाद में बच्चों को अच्छा खासा एक ब्रेक मिलता है। अगर आपको लगता है कि मेरे फ्रेंड के पिताजी डॉक्टर है या मेरे फादर इंजीनियर हैं या टीचिंग का प्रोफेशन बहुत अच्छा है या बिजनेस बहुत अच्छा कर सकते हैं हम, क्योंकि आजकल व्यवसाय के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस भी है और टीवी पे कई ऐसे प्रोग्राम भी आ रहे हैं जो उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है ये जो आपको ब्रेक मिलता है, गैप मिलता है, इस दौरान आप इंटर्नशिप्स करिए। आप किसी हॉस्पिटल में जाके इंटर्नशिप का कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, किसी बिजनेसमैन के अंडर में जाके काम करिए। इंटर्नशिप से आपको एक रियल वर्क एनवायरनमेंट का एक्सपीरियंस भी मिलेगा और साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, आप उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी हैं कि नहीं है, बहुत सारी चीजें। तो इंटर्नशिप इज वन वेरी गुड वे